हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ज़्यादातर कोड में आप देखेंगे रिटर्न लिखा होता है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा होता है, रिटर्न के साथ वैल्यू होते हैं। तो क्या होते हैं एक्चुअली? तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है फंक्शन विद स्टैक फ्रेम मेमोरी। प्लीज़ आप गाइज चेक करें, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में यूज़ होता है और हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे रिटर्न का यूज़ करके वैल्यू को रिटर्न करता है, जो भी करता है। ठीक है, और गाइज पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस यूनिक स्टाइल का बेनिफिट ले सकें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए नेम जैसा सजेस्ट करता है। रिटर्न मीन्स क्या होता है दोस्तों? आप सपोज कहीं पे जा रहे हो, आप वहाँ से रिटर्न हो गए, या आप कहीं जा रहे हो इन बिटवीन रिटर्न हो गए। यानी रिटर्न मीन्स सिंपली एक चीज़ आपको क्लियर है कि किसी फ्लो से रिटर्न होना, किसी वर्क से रिटर्न होना। तो फंक्शन जो है अपना, फंक्शन जो है हम देखें फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ऐसे, तो फंक्शन भी क्या होता है? रिटर्न होता है दोस्तों। फंक्शन रिटर्न होता है, तो रिटर्न होने के लिए वो रिटर्न स्टेटमेंट का, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करता है। इतना ही समझिए। तो कैसे यूज़ करता है वही आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिटर्न का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स है ये रिटर्न, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए दिए हैं कि एक्सप्रेशन आप जो टाइप का रिटर्न करना चाहे रिटर्न कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो रिटर्न डेटा, ये डेटा जिस टाइप का चाहो रिटर्न कर सकते हो, या आप सिंपली रिटर्न लिख सकते हो। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिंपली रिटर्न विथ डेटा लिखे हो, यानी कि ये जब रिटर्न होगा तो इस डेटा को लेकर रिटर्न होगा, और यहाँ पे कोई डेटा नहीं है यानी सिंपली रिटर्न हो जाएगा। यानी कि आप सिंपली रिटर्न मीन्स कोई डेटा नहीं, नथिंग, ये कोई डेटा लेकर रिटर्न नहीं होगा। यानी कि ये वॉइड है, मान के चलिए। वॉइड मीन्स जब फंक्शन का रिटर्न टाइम वॉइड हो तो उस टाइम पे सिंपली रिटर्न। ये लिखने और नहीं लिखने दोनों बराबर ही दोस्तों। ये सिंपली ऐसे रिटर्न और कॉलन देना से, सेमीकोलन देने से अच्छा है ना ही लिखो। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि जब कुछ भी रिटर्न ना करना हो तो सिंपली रिटर्न लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई डेटा रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न के सामने क्या करते हैं? डेटा भी लिखते हैं। क्लियर पिक्चर है? तो ये कोड को, फ्लो को, जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो बीच में रिटर्न होता है। तो फंक्शन अगर डेटा लेकर रिटर्न हो रहा हो तो ये, अब देखिए आपको पता है कि सपोज मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ने एक फंक्शन को कॉल किया दूसरे को, तो ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वहाँ पे रिटर्न होता है जहाँ से इसको कॉल किया गया। मैं स्टैक फ्रेम में भी पूरा अच्छे से बताया हूँ दोस्तों, प्लीज़ चेकआउट करें, क्योंकि हमारी वीडियो मेमोरी बेस्ड होती है दोस्तों, पिक्चर बेस्ड होती है, केवल थ्योरेटिकली नहीं देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो जब भी रिटर्न होता है तो कहाँ पर रिटर्न होता है? क्योंकि स्टैक फ्रेम के पास रिटर्न एड्रेस भी होता है, यानी जहाँ से इसको कॉल किया गया, सपोज यहाँ से इसको कॉल किया गया तो वहाँ रिटर्न होता है। तो यहाँ रिटर्न होता है, तो यूजिंग रिटर्न की ये कोई डेटा लेकर भी रिटर्न हो सकता है या सिंपली रिटर्न हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। सिंपली रिटर्न भी हो सकता है और कोई डेटा लेकर भी रिटर्न हो सकता है। तो जब डेटा लेकर रिटर्न हो तो ये सिंटेक्स लिखते हैं, और जब विदाउट डेटा लेकर रिटर्न हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, बोथ आर ओके। क्लियर पिक्चर दोस्तों? देखिए एक फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा रिटर्न हो सकते हैं। कैसे? आगे देखेंगे। तो देखिए अभी सिंटेक्स को समझिए कि फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे हमको पता है कि जो फंक्शन नेम होता है, पहले फंक्शन नेम होता है, यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट देते हैं, नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल है, और यहाँ पे बॉडी होता है फंक्शन का, और लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न। अब यहाँ पे जो पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है आपका रिटर्न टाइप। इतना तो पता है, रिटर्न टाइप मीन्स जब फंक्शन रिटर्न हो तो क्या लेकर रिटर्न हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वॉइड लिख दिए, वॉइड इन द सेंस कि कुछ भी लेकर रिटर्न नहीं होगा, यानी कि आपको रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, या आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो रिटर्न सेमीकोलन। क्लियर पिक्चर है? वॉइड मीन्स दोस्तों नथिंग, यानी इसका भी मतलब होता है नथिंग, और इसका अगर नहीं भी लिखो तो भी मतलब होता है नथिंग। यानी जब ये रिटर्न होगा तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा किसके पास? जहां से जो इसको कॉल किया है वहां पर रिटर्न हो जाएगा, लेकिन कुछ डेटा लेकर रिटर्न नहीं हो रहा है। क्लियर पिक्चर है? ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अगर यहां पे फिर नेम है और यहां पे आपको इंटीजर लिख दिया मैं सपोज, तो अब क्या है, लास्ट में जब रिटर्न होगा दोस्तों, तो रिटर्न होने का मतलब यहां पे इंटीजर लिखने का मतलब है ये फंक्शन जब रिटर्न होगा तो एक डेटा लेकर रिटर्न होगा जिसका टाइप क्या है? इंटीजर है। तो यानी यहां पे आपको क्या लिखना होगा? या तो 0 लिखना होगा, या तो कोई भी इंटीजर 1 लिखना होगा, 50 लिखना होगा, 50 भी तो इंटीजर है, या कोई x जो इंटीजर टाइप का हो। यानी इस फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 5 है और x रिटर्न कर दो। यानी x रिटर्न मीन्स क्या होगा? रिटर्न x का डेटा रीड करेगा 5 एंड 5 लेकर रिटर्न हो जाएगा। यानी जब रिटर्न होगा तो क्या डेटा लेकर रिटर्न हुआ दोस्तों? 5। क्लियर पिक्चर है? इसी तरह सपोज फ्लोट लिख दिया मैं, फ्लोट, तो जब फ्लोट टाइप का है तो रिटर्न में क्या होगा? रिटर्न में या तो आप 0.5 लिख दो,
या एक ऐसा एफ लिख दो जो फ्लोट टाइप का हो। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रिटर्न टाइप होता है और रिटर्न के सामने जो डेटा है वो दोनों मैच करना चाहिए, ये दोनों डेटा मैच करना चाहिए, इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये जिस टाइप का मतलब होता है कि इसी टाइप का डेटा जब फंक्शन रिटर्न होगा तो लेकर रिटर्न होगा। क्लियर पिक्चर है? आइए एग्जांपल देखते हैं तो कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, मेन फंक्शन से एंट्री किया, प्रिंट क्या एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल किया गया। इस फंक्शन का टाइप क्या है दोस्तों? देखिए तो void मीन्स नथिंग दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, तो ये क्या करेगा, पहले प्रिंट कर देगा वेलकम टू कोड गुरु अमित, और यहाँ पे सिंपली क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे रिटर्न होगा? जिसने इसको कॉल किया है। क्लियर पिक्चर है? हर एक फंक्शन के पास स्टैक फ्रेम होता है, प्लीज उसको भी चेकआउट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम स्टैक फ्रेम को यूज करेंगे। यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हो गया? सिंपली क्योंकि void में से कोई डेटा लेकर रिटर्न नहीं हुआ है। तो देखिए कोई डेटा नहीं है, सिंपली रिटर्न। लेकिन अगर तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल रिटर्न सेमीकोलन। देखिए ये भी कोई डेटा है, इसका मतलब भी होता है नथिंग, तो ऑप्शनल है, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो केवल रिटर्न लिख के छोड़ सकते हैं। लेकिन मेन के अंदर देखिए दोस्तों, मेन का टाइप क्या है, इंटीजर। यानी मेन कहाँ रिटर्न होता है दोस्तों? आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए हैं कि रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न होता है, देखिए यहाँ पे void नहीं लिखा गया। अगर void लिखा जाता तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर इंटीजर लिखा है तो रिटर्न 0। ये आप सोच रहे हैं कि 0 ही क्यों, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 50 लिख दो, 20 लिख दो, बस इंटीजर होना चाहिए। जस्ट टू इन्फॉर्म दैट, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि 0 and 1 ही, ज़्यादातर कोड में 0 and 1 ही हम देखे हैं, लेकिन आप चाहो तो कोई भी इंटीजर डेटा दे सकते हो, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, बट इंटीजर होना चाहिए, रिटर्न के सामने इंटीजर होना चाहिए। क्लियर पिक्चर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से एंट्री किया, इसने क्या किया, फिर प्रिंट को कॉल किया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है कि जब ये रिटर्न हो, रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ पे कॉल किया गया है, जब यहाँ रिटर्न हो तो इंटीजर डेटा लेकर रिटर्न हो। तो इसके अंदर एक मेमोरी बॉक्स है x = 5, और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया वेलकम टू कोड गुरु अमित। अब रिटर्न हो रहा है, तो देखिए रिटर्न के सामने क्या है, x लिख दिया मैं। x किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। यही तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो टाइप है दोस्तों, रिटर्न के आगे वाला डेटा का टाइप से मैच करना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली रिटर्न 50 पे तो इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन हम x लिख दिए कि x के अंदर डेटा जो है वो क्या है, वो भी 5 है, वो भी इंटीजर है। क्लियर पिक्चर है दोस्तों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अब ये क्या होगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होकर रिटर्न होगा, तो जब यहाँ पे रिटर्न हुआ तो क्या लिखकर रिटर्न हुआ दोस्तों, 5। यानी यहाँ पे इसके पास 5 है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, यानी ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है दोस्तों, 5 रिटर्न कर रहा है। अब चाहो तो ये 5 क्या है, एक डेटा है, इसको स्टोर करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इंट x या इंट रिजल्ट = ये क्या होगा, ये डेटा इसके अंदर आके क्या होगा, x के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर नहीं भी लिखना चाहो तो दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल है। आप डेटा तो इसने रिटर्न किया है, अभी आपकी मर्जी है कि ये डेटा को स्टोर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसे समझिए, इसने गिफ्ट दिया, अब आपको गिफ्ट लेना है तो आप हाथ फैलाएं, यानी मेमोरी बॉक्स बनाएं। अगर गिफ्ट नहीं लेना है तो छोड़ दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ इंटीजर का मतलब है कि कोई ना कोई टाइप का डेटा रिटर्न होगा। अगर यहाँ पे फ्लोट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्लोट टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं, या कोई एक ऐसा मेमोरी जिसके अंदर डेटा फ्लोट टाइप का हो, उसको रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर पिक्चर है? आई थिंक आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, पूरा क्लियर डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सपोज मैं void लिख दिया, एक फंक्शन है void है, लेकिन यहाँ पर डेटा रिटर्न कर रहे हैं, ये क्या वार्निंग देगा। रीजन क्या है दोस्तों, void का मतलब फंक्शन समझ गया कि मैं जब रिटर्न होऊंगा तो मैं कोई भी डेटा लेकर नहीं जाऊंगा, यानी कि मेरे को कोई डेटा कैरी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न बोल रहा है कि नहीं तुम वैल्यू लेकर जाओ, तो ये बोलेगा नहीं, पहले तो तुम बोले हो भैया कि हम डेटा लेकर नहीं जाएंगे, अभी बोल रहे हो डेटा लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर वार्निंग देगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। फंक्शन कुछ नहीं है दोस्तों, जब फंक्शन के अंदर डेटा रिटर्न होता है, फंक्शन जहाँ से कॉल किया गया है, तो वहाँ पर जाने के लिए वो रिटर्न की का यूज़ करता है, रिटर्न कीवर्ड का। केवल रिटर्न लिखा हो सिंपली, यानी कि नथिंग, या नहीं भी लिखो तो चलेगा। लेकिन अगर रिटर्न के सामने कोई डेटा लिखा गया है तो ट्राई करना चाहिए कि जो डेटा का टाइप है और जो यहाँ पे रिटर्न टाइप है मैच करें, ताकि डेटा वो ट्रांसफर हो जाए। और डिजर्व ट्रांसफर होगा जहाँ पे अगर डेटा लेकर वहाँ पे गया है, डेटा अगर यहाँ पे लेकर आया है तो आप उसको चाहो तो किसी मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर पिक्चर है दोस्तों? देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जस्ट टू हाईलाइट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए फंक्शन को जो टाइप है, हम फंक्शन पढ़े हैं कि फंक्शन में क्या हो सकता है, इनपुट ले सकता है, आउटपुट दे सकता है, इनपुट ले सकता है, आउटपुट नहीं दे सकता है, इनपुट नहीं ले सकता, आउटपुट दे सकता है, इनपुट नहीं भी ले सकता, आउटपुट नहीं दे सकता। ये 4 कैटेगरी है, जिसमें हमने ये देख लिया है कि कोई इनपुट नहीं लेगा एंड कोई आउटपुट नहीं देगा।
जिसमें वॉइड का कंसेप्ट था। अब हम देखने जा रहे हैं कि कोई इनपुट नहीं लगा लेकिन आउटपुट देगा, तो अगले वीडियो में देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करने के लिए, इसीलिए तो रिटर्न का हम पहले पढ़ा दिया आपको। तो अब इतना तो पता है कि जो फंक्शन नेम होता है, फंक्शन नेम के पहले अगर वॉइड है तो आप सिंपली रिटर्न लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई डेटा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टाइप है तो उसी टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे, यानी पे ये डेटा का जो टाइप है ये डेटा मैच करना चाहिए। क्लियर पिक्चर? आई थिंक आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इनपुट नहीं लगा लेकिन रिटर्न कैसे कर रहा है, वो फंक्शन के यूज़ करके हम इस्तेमाल करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गाइज प्लीज़ रिवाइज किया करें, प्रैक्टिस किया करें कोड। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं कोडिंग फील्ड में, एक अच्छे आईटी कंपनी में काम करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको क्रीम देता हूँ, क्रीम मतलब मैं अपना पूरा मेहनत किया हुआ चीज़ का जो एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन है आपको देता हूँ, ताकि आपको समझ के कोडिंग से प्यार हो जाए। लेकिन आपको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको भी अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइज गूगल पर जाएँ, सर्च करें, इधर उधर डिटेल में जितना देना चाहिए आपको दे दिया हो, ठीक है। डोंट फॉरगेट, मेरा बूस्टर 1 बूस्टर 2 प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जरूर चेकआउट करें अगर आपको कोडिंग फील्ड में एक अच्छे लेवल कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ना है। तो क्योंकि हर एक चीज़ को मेमोरी डायग्राम एंड कंपाइलर के ओरिएंटेशन से पढ़ाया हूँ, ताकि मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने का। प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं किसी वीडियो पे आपका किसी ट्यूटोरियल पे, किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, या कोई अच्छा लगा तो कोई भी चीज़ अपने दिल की बातें बता सकते हैं। शेयर गाइस अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसी यूनिक स्टाइल का बेनिफिट ले। सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार है हमारे चैनल पे। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।